नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार नायक, पीडियाट्रिशियन एंड डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। आप लोगों के साथ आज एक केस डिस्कस कर। दस्त ज्यादा हो रहा है, तो दस्त कितनी बार होता है? एक दिन में दस्त कितनी बार होता है? 6 बार। तो जैसे मैं कहूँ कि ये जो दस्त आपके 6 बार हो रहा है नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि जो बच्चा जो है दूध पीता है और दूध पीते ही बच्चे में अभी वो इंफ्लिक्टर डेवलप नहीं है। तो जैसे ही बच्चा दूध पिएगा और दूध पीने के साथ हवा पास करेगा और हवा के साथ थोड़ी सी लैट्रिन बाहर आ जाएगी, तो ये चीजें नॉर्मल। यदि दिन भर में बच्चा 10 बार लैट्रिन करे तो भी नॉर्मल है। ठीक है, तो इस बात से तुम्हें परेशान नहीं होना है। 3 चीजें जरूर ध्यान देनी है। या तो आपके बच्चे का बढ़िया से बच्चा हर 2-3 घंटे पे बच्चा दूध पिए, दूध पीने के बाद 2-3 घंटा सोए और दिन भर में कम से कम 6 से 7 बार पेशाब करे। और बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। यदि वजन बढ़ रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही हो रहा है और हमारा जो मिल्क है बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो दस्त से परेशान नहीं होना है। दस्त यदि 10 बार भी हो रहा है क्योंकि अभी बच्चे का इंफ्लिक्टर डेवलप नहीं हुआ है, तो जैसे आप दूध पिलाएंगे रिफ्लेक्स होता है और उस रिफ्लेक्स के रास्ते से जैसे ही दूध पिलाया बच्चा तुरंत पोटी कर देगा, तो वो नॉर्मल है। वो रिफ्लेक्स डेवलप होता है मोमेंट जैसे ही बच्चा करेगा और वो थोड़ी सी लैटिंग कर देगा, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो उसको दूध पिलाना है, हर 2-3 घंटे पे दूध पिलाइए। दूध पिलाने के बाद कंधे चल गए। अधिकतर मैं देखता हूँ जो बच्चे, अभी देखो बच्चा ऐठ रहा है, तो ऐठने का कारण ही है कि बच्चे को हमने कंधे से प्रॉपर मात्रा में लगाया ही नहीं। हम सोचते हैं 5 मिनट कंधे से लगा दिया बच्चे को यदि हम 20-25 मिनट कंधे से लगाएंगे तो बर्पिंग बढ़िया देंगे, जिससे बच्चे में जो हवा पिया है बच्चा वो बाहर निकल। तो जब कोई भी पाइप हो और उसमें जो है हवा भरी हो तो सोचो उसमें टेंशन होगा, दर्द होगा, बच्चा इसीलिए ऐठता है। आप तो यदि आप दूध पिलाने के बाद कंधे से बढ़िया बर्पिंग बढ़िया से करा देंगे तो आपका बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा। तो हमें न्यू बॉर्न चाइल्ड को 2-3 बातें ध्यान देनी है। एक तो हमें रेगुलर दूध पिलाना है, हर 2-3 घंटे के अंतराल पे हमें बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। जैसे बच्चा हमारा लैट्रिन कर रहा है तो लैट्रिन से नहीं, यदि बच्चा 6-7 बार 8 बार 10 बार लैट्रिन कर रहा है तो उससे हमें परेशानी नॉर्मल है। ठीक है, शुरू के 3-4 महीने तक ये बच्चा इतना लैट्रिन कर रहा है तो हमें इस बात से परेशान नहीं। तीसरी बात, बच्चे का वजन बढ़े और हमें बच्चे को मसाज करना है। मसाज की मैंने एक वीडियो बनाई है और उस पे आप देखिएगा कि बच्चे को मसाज कैसे करना है। तो मसाज का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइट हाथों, हल्के हाथों से बच्चे के हर अंग को एक टच स्टिमुलेशन देना है। हर दिन भर में 4 से 5 बार देना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, ये जो मैं इनका अभी देख रहा हूँ कि बच्चा जो है दूध पीने के बाद सफेदी आ गई। ये जो सफेदी है बच्चे को दूध के जो सब्सटेंसेस है वो मुंह में लग गए। तो आपको क्या करना है कि कॉटन जो है साफ कपड़े से उंगली में लगा सकते हो, बच्चे को साफ कर देना। तो ये आप सारी चीजें कर देते हैं तो आपका बच्चा के जो सफेद वाला चीज है वो सही है। हाँ, नहीं, अभी मैं उसकी एक दवाई है वो दे दूंगा, उस दवाई को आप लगा दीजिएगा 2-3 बार, वो सही हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? बस। हाँ, आपके क्या क्वेश्चन है बताओ? हाँ, जैसे पूछिए, बताइए। दाना सा हो गया। हाँ, कौन से दाने हैं ये जो? हाँ, लाइए बच्चा, हम ठीक है, ये जो चेहरे पे दाने हैं रेड ये जो है नॉर्मल है। ठीक है, ये जो ये जो ऊपर वो जो दाने हैं ये जो है नॉर्मल। जैसे हम बहुत सारे, जैसे आपने केमिकल यूज किया है, टीका लगा दिया, ये सारे बच्चों को टीके उके नहीं लगाना है, ना काजल लगाना है, ना टीका लगाना है, ना ये सारी चीजें नहीं करना। हाँ, नहीं, कोई भी परंपरा बच्चे से बढ़ के कोई परंपरा नहीं है। ठीक है, तो बच्चा हमारा बच्चे को मालिश भी करना है तो नारियल के तेल से करना, सरसों का तेल नहीं करना। सरसों के तेल में सल्फर होता है और बहुत इरिटेटिव होता है। जो मैंने देखा है कि जो है क्या बोलते हैं, सरसों के तेल सर पे क्यों लगाना जरूरी है बताओ? ये बताओ, यूके में और अदर कंट्रियों में वहां सरसों के तेल सर पे नहीं रखा जाता है। क्या उन बच्चों का ब्रेन नहीं बनता है, स्कल नहीं बनता है?
ये जो ऊपर का जो तारू है, जिसे आप लोग माताएं बोलते हैं तारू, हम लोगों में एंटीरियर फोंटनेल बोलते हैं, ये बना भगवान ने, एक नेचर ने बना के दिया है कि जैसे जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर चढ़ करके और बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो सके, इसलिए भगवान है। तो ये जो है 18-19 महीने में पूछ जाता है, नहीं आप तेल भी नहीं रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो इसीलिए होता है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो बढ़िया से डेवलप कर, कोई भी हार्ड वाली चीजें हो बनी हो, उसका विकास ही नहीं हो पाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए भगवान ने उसको तारू बना के दिया है। तारू एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो बच्चे का तारू जो है 16-17 महीने 18 महीने में पूछ जाता है, ये नॉर्मल। तो इस बात से मत परेशान हो, तेल रखोगे तभी तारू पूजेगा। लोग सोचता है तू नहीं रखा तो तारू नहीं पूजेगा। मैं तो ये बोलता हूँ यूके और दूसरे अदर कंट्रियों में तेल नहीं रखा जाता है, तो उनके बच्चों को तारू नहीं पूजना चाहिए, बट उनके बच्चे को भी हो जाता है। सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि आपको अपने बच्चे की फीडिंग करानी है। फीडिंग कराने के बाद बच्चा आपका सो रहा है बढ़िया से, आपका जो है 6-7 बार टॉयलेट कर रहा है, और बच्चे का वजन बढ़ रहा है, ये चीजें सही है। क्या नहीं करना है, जैसे काजल नहीं लगाना है, टीका जैसे आपने लगा दिया है इस बच्चे को, वो नहीं लगा। इसके जो कपड़े भी हों बहुत सॉफ्ट हों, क्योंकि इसकी जो स्किन बहुत, जो दाने निकलते हैं ये हमारी गलतियों की वजह से निकलते। जैसे मैंने हार्ड सारी चीजें लगा पहना दिया और उसके इसीलिए दाने आ जाएंगे, कपड़े से आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखो, कोई केमिकल यूज नहीं करना है, उससे दाने आ जाएंगे। जैसे आजकल बहुत सारी चीजें होती, तेल है उसका यूज कर दिया, उसमें केमिकल आते हैं। क्योंकि आप देखिए उसकी स्किन, बच्चे की स्किन और अपनी स्किन देखिए कैसा है। तो यदि हमारी स्किन जो है थोड़ा सा हार्ड होती है, हमारी स्किन पे कोई भी चीजें पड़े तो हमारे पे उतनी दाने नहीं, बच्चे के तो एकदम मुलायम है, थोड़ा सा भी उंगली का थोड़ा सा तेज पकड़ लो तो भी निशान बन जाएगा। तो हमें यही समझना है, बच्चे को बहुत सॉफ्ट कपड़ा पहनाइए, बच्चे को गर्म रखिए। ठंडी का मौसम है तो ऐसा नहीं कि बच्चे को पूरे शरीर में ही बस गर्म रहे, पूरे हाथ पैर पंजे सब गर्म होने। ठीक है, तो आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे पे ध्यान दे। ये बाहर की चीजें जैसे उसको अधिकतर में देखता हूँ मेरे पास, जैसे आपने टीका लगा दिया इसके छठ, ये सारी चीजें नहीं करिए। सबसे बच्चा जरूरी है, तो टीके मत लगाइए, काजल मत लगाइए, ठीक है, सरसों का तेल मत लगाइए, घुट्टी मत पिलाइए, ठीक है, मध मत चटाइए, ये सारी चीजें नहीं करनी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। मसाज करना है, मसाज की वीडियो मैंने डाला है। और मसाज का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को पूरा ऐट करके बढ़िया से मसाज। मसाज का मतलब है जेंटली बच्चे को टच करना है हर चीज। तो सबसे पहले सर पे जाइए, सर को पूरा बढ़िया से सहलाइए, उसके बाद फोरहेड पे बच्चे का करिए, फिर इसको नाक जैसे नहीं उठाते हैं, दोनों अंगूठे से नाक उठाइए, फिर इसके बाद इसकी दाढ़ी जो है टुड्डी है उसके करिए, फिर इस पे जो आइए, फिर ये जो चेहरे पे चेस्ट पे आइए तो वी आकार में ये फिंगर अपना लीजिए और फिंगर ऐसे, ठीक है, और उसके बाद पेट पे ऐसे राइट टू लेफ्ट जो है आप सहलाइए, फिर आइए पैर पे ऐसे हर चीज को करिए, एक एक पार्ट को, एक एक उंगलियों को, यदि आपको टच स्टिमुलेशन देना है, ये जेंटली आप टच करेंगे बच्चे का एक सेंसेशन बनेगा, इससे बच्चे का ब्रेन बढ़िया से डेवलप होगा। तो बच्चा 2 महीने पे बच्चे को सोशल स्माइलिंग आनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चा हमको देख करके क्या हमको देख के मुस्कुरा रहा है कि नहीं। 3 महीने पे आपको ये पता होना चाहिए कि 3-4 महीने का बच्चा हमारा गर्दन संभाल लेना है, तो क्या हमारा बच्चा गर्दन संभाल पा रहा है कि नहीं। 6 महीने 8 महीने पे बच्चे का सिटिंग हो जानी चाहिए, बच्चा बैठने लगना चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। यदि वो चीजें नहीं कर पा रहा, अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाइए। ये नहीं कि चलो बाद में बैठने लग जाएगा, ये आपके बच्चे का कहीं ना कहीं कोई चीजें जो डेवलपमेंटल वाली चीजें हैं उस पर बाधा आ रही है। उसको जितने जल्दी से हम एसेस करेंगे उतने जल्दी से बच्चे का इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जितनी भी बकवास वाली चीजें आप लोग करते हैं वो मत करिए अपने बच्चे के साथ, ट्राई मत करिए। ठीक है, आपका बच्चा बहुत भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण दिया है, बढ़िया से बना कर दिया है, तो अपने बच्चे को फीडिंग कराइए, बढ़िया से प्रॉपर्ली फीड कराइए, और फीड कराने के बाद कंधे से लगाइए, समय से वैक्सीनेशन कराइए। ये सारी चीजें जो जरूरी वो सारी, ना कि फालतू वाले काम करें। ठीक है, तो और भी कोई दिमाग में आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो वो हमसे पूछ सकते हैं। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन।
बच्चे को नहलाने का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अधिकतर लोग पूछते हैं कि बच्चे को नहलाने का मतलब क्या समझती हो? बाल्टी लोटा लेकर 10 बाल्टी से नहलाना। नहलाने का पर्पज है, बच्चा अभी छोटा है, क्योंकि जो है ऐसे बच्चों को ठंड बड़ी जल्दी, क्योंकि इसमें थर्मो रेगुलेशन पावर नहीं होता है। ऐसे बच्चों को गुनगुना पानी करो, गर्म पानी, और कॉटन के कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ दो, वही नहाना हो गया। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, बस ये भी ध्यान रहे दोपहर में करिए, थोड़ा सा बच्चा गर्म रहे। ये नहीं कि करते समय बहुत जैसे ही इसको पूछे उसको बढ़िया से सुखा दीजिए, ड्राई कर दीजिए, जिससे बच्चे को ठंड ना लगे। तो ये नहीं कि नहला करके उसको बढ़िया से शैम्पू लगा रही है तो बढ़िया से जो है साबुन लगा रही, कोई भी साबुन कोई भी शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, पाउडर भी कोई नहीं लगाना चाहिए, बस नारियल का तेल लगाओ और बच्चे को मसाज करो जेंटली। जो है दिन भर में यदि 4 बार करो, जैसे कब मसाज करना चाहिए ये मैं बता दे रहा हूँ। ये नहीं कि बच्चा सोया हुआ तब करो, बच्चा जगह प्लेफुल, जैसे इस समय बच्चा प्लेफुल है, इस समय आप उसको टच करो। जैसे आप जब उसको करोगे तो आपको भी वो बच्चा देखेगा, जिससे बच्चे का विजुअल स्टिमुलेशन मिलेगा। जब उसको आप कर रहे हो तो थोड़ा सा घुनघुना ये वाली आवाज से भी तो जिससे इस बच्चे की हियरिंग स्टिमुलेशन मिले। तो बच्चा जब प्लेफुल हो, यानी कि दूध पिलाया तो दूध पिलाने के बाद मालिश करना शुरू करो, तो दूध बच्चा पलट देगा। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। रात में अधिकतर आप लोग गलतियां ये करते हैं कि लेट करके दूध पिला, ये भी नहीं करना चाहिए। लेट करके दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए? क्योंकि बच्चे की जो सांस की नली होती है वो सीधी होती है। जैसे हमने दूध पिलाया और बच्चे ने दूध, कभी कभी बच्चे पलट देते हैं, अब वो दूध जो है सांस की नली में चला गया। जैसे आपको सांस की नली में एक भी चावल का कण चला जाए, पानी की दूध, तो आप खांसते रहते हो। बच्चे में भी उतना कफ रिफ्लेक्स इतना जोरदार है नहीं, ये जो चला गया तो आपको बच्चा दिक्कत कर सकता है। तो अधिकतर मैं देखता हूँ कि जो है दूध पिलाया और दूध लिटा दिया, बच्चा एक्सप्रेट कर गया। तो ये सारी गलतियां जो है नहीं करना। ठंडियों में अधिकतर होता है कि माए इतना बच्चे को कंबल के साथ जगह देती है कि बच्चे, बस ये ध्यान दीजिए बच्चे को ठंड ना लगे, और चेहरा खोल दीजिए बढ़िया से, इसको कवर करिए। मोजे और ये जो है हाथों में ये सारी चीजें पहना के रखिए, जिससे बच्चा आपका गर्म रहे। मैं अधिकतर देता हूँ, ओपीडी में आते हैं, आपने देखो बहुत अच्छा काम किया है कि बच्चों को देखिए कितना अच्छा से पहना के रखा है, तो देखिए आप बच्चा गर्म। बहुत सारे लोग होता बढ़िया से कपड़ा पहना दिया बस मोजा नहीं पहनाया, तो बच्चा पैर ठंडा है। यदि पैर, हाथ पैर, पंजे ठंडे हैं तो बच्चा जो है ऐसी स्थितियों में बच्चा सांस रोकने की दिक्कत हो सकती है, बच्चा नीला पड़ जाएगा, बच्चों का ग्रोथ नहीं होगा, लंबे समय तक बच्चा ठंडा रहता है, ग्रोथ ही नहीं होता है। तो ये सारी गलतियां आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? और सबसे पहले आप लोगों को जरूरी एक चीजें मैं बताऊं, दूध बढ़िया तभी होगा जब आपकी डाइट अच्छी। अधिकतर माएं ये बोलती हैं कि हमको दूध नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा कंप्लेन मैं ओपीडी में यही सुनता रहा हूं, तो सर मुझे तो दूध ही नहीं हो रहा है। अरे दूध तब होगा जब आपकी डाइट अच्छी हो। पानी कम से कम आपको 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए। खाना आपका 1.5 गुना होना चाहिए। ले लीजिए बच्चों की, ले लीजिए आपका खाना 1.5 गुना होना चाहिए। और आपको जो तक बकरी होती है ना, बकरी की तरह हर कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। ये नहीं कि दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद खाली पेटे हो, खा ही नहीं, तो दूध कहाँ से बनेगा? आपको प्रॉपर 1.5 गुना, जैसे प्रेगनेंसी नहीं थी उसके पहले आप 4 रोटी खाती थी, तो ये समझ लो कि हमको 6 रोटी खानी, 1.5 गुना। जो माँ दूध पिलाने वाली है उसकी डाइट, जैसे हम गाय भैंस गांव में होते हैं, तो गाय भैंस जब उसका बच्चा देता है तो उसकी खान पान बढ़ा देते हैं ना, उसकी पानी भी बढ़ा देंगे, उसका खान पान भी बढ़ा देंगे, उसका 2-3 बार खिलाएंगे। ऐसे ही दूध है, तो दूध का प्रोडक्शन तब ज्यादा होगा जब माँ दूध बढ़िया से जो है माँ का डाइट बढ़िया से रहे। तो 2-3 चीजें हैं, यदि आप लोग चाहते हो कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे तो सबसे पहले आप बढ़िया से नींद लो। 6-7 घंटे की नींद माँ को लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, पानी खूब पियो, खाना अच्छे हेल्दी ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन डाइट, फैटी डाइट, ये सारी चीजें खाओ जिससे आपके बच्चे का दूध बढ़िया से। आप लोग दूसरी गलती ये करते हो कि सोचते हो दूध मुझे जो है वैसे नहीं कम हो रहा है। अभी तक मेरे ओपीडी में आते हैं, 2-3 दिन हुआ बच्चा सर दूध नहीं हो रहा। जब बच्चे को आप आंचल लगाओगे तब दूध होना शुरू होता है। क्योंकि गाँव में बछड़े देखे हो, जब पहले बछड़ा आता है दूध पीता है तब जाके थन में दूध आ जाता है। तो ऐसे जब आप आंचल लगाती हो तो आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है
कि मुझे अब दूध पिलाना है, वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होती है, तो वो जा करके आपके मिल्क को आंचल में लाता है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी हो आपको दूध पिलाने से पहले आंचल लगाना शुरू। किसी को भी दूध बहुत कम हो रहा हो, परेशान ना हो, उसको आंचल लगाओगे, फ्रिक्वेंटली आंचल लगाओगे, दूध हो ही जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? हाँ, तुम्हारे बच्चे को दवा में लिख दूं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है लगा मुझे कि इस टॉक के माध्यम से मैं और भी जो यंग मदर हैं उनको मैं बता सकूं, समझा सकूं कि जैसे बहुत बार दस्त हो रहा है 10 बार, तो प्रॉब्लम की चीजें नहीं है। और ऐसे ही मेरी जो है वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।